सो देयर आर 5 एग्जाम रूल्स। अब जरा गौर से सुनना, प्रॉपर्टीज आपने अपनी मर्जी से अप्लाई नहीं करनी। एग्जामिनर बहुत डॉजी है, 2 मैंने ट्रिक सिखाई थी, याद है? उस दिन एक ट्रिक सिखाया था, वो डायग्राम को घुमा देते हैं, रोटेट कर देते हैं। दूसरा एक और ट्रिक है उनके पास, जो एंगल असल में वर्किंग में सबसे एंड पे निकलना होता है ना, वो सबसे पहला एंगल निकलवाते हैं। ठीक है, तो बच्चा ना बेचारा उस 1 नंबर के एंगल पे बैठ के पागल हो जाता है, और अगर वो निकाल भी लेता है तो वो कहता है सर इतनी वर्किंग करके 1 नंबर मिला है। तो बेसिकली वो इतनी वर्किंग करके नहीं मिला होता। मैं आपको बताता हूं आपने करना क्या है जी। पहली बात, डू नॉट रीड the required angles। क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन का डेटा पढ़ लेना, क्वेश्चन में जो एंगल्स मांगे हुए वो नहीं पढ़ना आपने। अब आपने करना क्या है, आपने पहले ये 3 प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू मार्क ऑल रेडियस। बेटे जब आप रेडियस मार्क कर लेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मिलेंगे। याद है प्रॉपर्टी नंबर 2, डायमीटर कॉर्ड को सेंटर से ज्वाइन करते हैं अगर तो क्या बनती है बेटे, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बनती हैं। ये वाली देख लें, दोबारा दिखा देता हूं पीछे से। बेटे कॉर्ड को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो क्या, रेडियस मार्क कर लो अगर सारे, तो क्या बन जाती है बेटे, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मिला करेंगी। पहली चीज। दूसरी चीज, मार्क 90 डिग्री मेड बाय डायमीटर। सबको याद है डायमीटर जहां पे सर्कमफ्रेंस पे बंद होता था तो क्या बनता था बेटे, डायमीटर से बॉयज एक सेकेंड, डायमीटर बेटे जहां पे भी सर्कमफ्रेंस पे बंद होगा वहां पे हमेशा क्या बना करेगा, 90 डिग्री। मार्क 90 डिग्री मेड बाय डायमीटर। और तीसरी है बेटे मार्क 90 डिग्री मेड बाय रेडियस एंड टैंजेंट। मार्क 90 डिग्री मेड बाय रेडियस एंड टैंजेंट। ये 3 बेटे कंपल्सरी हैं जो आपने पहले बनाने हैं। ये 3 अगर आपने मिस कर दिए, क्योंकि ये 3 जो होते हैं ना, ये डायग्राम के ऊपर नहीं होते, ये गायब होते हैं, ये छुपे होते हैं, ये हिडन प्रॉपर्टीज हैं। तीनों याद करो, पहले जल्दी से याद करो, यहीं से अप्लाई करवानी है। नीचे पास पेपर के क्वेश्चन में करवाता हूं। नंबर 1, सारे रेडियस मार्क किया करेंगे, उससे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मिला करेंगी। नंबर 2, डायमीटर जहां पे सर्कमफ्रेंस पे जाके बंद हुआ करेगा वहां 90 बनाया करेंगे। नंबर 3, रेडियस और टेंजेंट जहां टच होंगे वहां पे भी 90 बनाया करेंगे। नंबर 4, अब कॉर्ड प्रॉपर्टीज लगाओगे। कॉर्ड प्रॉपर्टीज कौन सी है, 2 हैं। कौन कौन सी, एंगल्स एट सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम कॉर्ड आर ऑलवेज इक्वल, ये पहली है। दूसरी कौन सी है, एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस इफ दे स्टार्टेड फ्रॉम द सेम कॉर्ड। ये 2 प्रॉपर्टीज है। अब मेरी बात सुनो, तुम सबने शेप्स याद की हुई है, मैंने लाइंस याद की हुई है, तो मेरा सर्कल्स अच्छा तुम लोगों का नहीं है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, साइक्लिक क्वाड्रेटल, उसके बाद एंड पे आखिरी अप्लाई किया करेंगे साइक्लिक क्वाड्रेटल। एंड अब एक बात सुनो, मैजिक क्या है, मैजिक ये कि बाय द टाइम ये तुम 5 स्टेप्स कंप्लीट करोगे तुम्हारे क्वेश्चन का हर पार्ट आंसर हो चुका होगा। ठीक है, करके देखते हैं। ऑल राइट, ओके आ जाइए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम शोज अ सर्कल सेंटर O पासिंग थ्रू ABCD, AOC इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस। अच्छा नीचे वाले पार्ट्स नहीं पढ़ने, हमने पार्ट्स तो पढ़ने से मना किया था। आज ये डायग्राम देखते हैं। ऑलराइट, सबसे पहला काम बोर्ड पे देखते रहें, बोर्ड पे देखते रहें। सबसे पहला काम आपने क्या करना है जी, सेंटर क्या मार्क करना था, रेडियस मार्क करने थे। रेडियस कैसे मार्क करते हैं सुनना बेटे, सेंटर पे उंगली रखना, सेंटर पे उंगली रखना या पेंसिल रखना, इधर से जितनी लाइनें बाहर निकल रही हैं सारी रेडियस हैं। कितनी लाइनें बाहर निकल रही हैं यहां से, 2, एक ऊपर को एक नीचे की तरफ को, ठीक है। सो इन दोनों को बेटे रेडियस मार्क कर लेना। एक तो ये रेडियस है बेटे, दूसरा ये रेडियस है, बट ये दोनों तो रेडियस सीधे एक लाइन में आ गए। दोनों रेडियस सीधे एक लाइन में आ जाए तो क्या बन जाता है बेटे, डायमीटर बन जाता है। आइसोसेलेस मिली नहीं हमें, कोई आइसोसेलेस नहीं मिली हमें, क्या मिल गया बेटे, डायमीटर। रेडियस कैसे मार्क करनी है बेटे, दोबारा सुन लें, आराम से सुन लें बेटे। सेंटर के ऊपर उंगली रखना, सेंटर पे उंगली रख के जितनी लाइनें बाहर निकल रही हो उन दोनों को रेडियस मार्क कर लेना। अगर वो स्ट्रेट लाइन में होंगी तो वो क्या होगा बेटे, तो आइसोसेलेस नहीं मिली, आगे आ जाए। डायमीटर जहां पे बंद होता है सर्कमफ्रेंस पे, वो एंगल क्या होता है बेटे, देखिए आपका डायमीटर ये है बेटा, ये सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे बंद हो रहा है, किधर बंद हो रहा है, बी पे। नोटिस करो डायमीटर के एंड से
एंगल मेड एट सर्कमफ्रेंस, इसकी लाइन याद करो, एंगल मेड एट सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम एंड्स ऑफ अ डायमीटर इज ऑलवेज 90। ये एंगल कितना होना चाहिए था? 90। ये हिडन था, ये नहीं मिला हुआ था हमें, लेट्स मार्क इट। बेटे ये 90 मार्क कर लिया मैंने। अच्छा गाइस, कैन यू फिगर आउट व्हाट दिस एंगल इज? बेटे ये देखो, कैन यू सी अ राइट एंगल ट्राइंगल? और उसमें दो एंगल्स आपको पता है, एक 42 है और दूसरा क्या है बेटे? 90 है। तीसरा एंगल निकाल लोगे? चलो कैसे निकालोगे? हम कहेंगे ट्राइंगल एबीसी में 42 प्लस 90 प्लस सी शुड बी 180। यहां से सी की वैल्यू 48 निकाल लेंगे, ये बेटे सी 48 आ गया। अब मेरी बात सुनिए, मुझे पता है आपको ग्रेड 10 से ना हम आपके साथ एक बदतमीजी करते हैं, हम आपको सिखा के लाते हैं बेटे सारी वर्किंग भी शो करवाया करनी है सर्कल्स में, और सामने क्या आया करना है, क्या लिख के आया करना है, कौन सी जो प्रॉपर्टी लगाई है उसकी पूरा नाम लिख के आया करना है। बेटे कैम्ब्रिज की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना आपको सर्कल्स के अंदर कोई वर्किंग शो करवाने की जरूरत है, ना प्रॉपर्टी का नाम लिखने की जरूरत है। ठीक है, अगर एग्जामिनर को प्रॉपर्टी का नाम चाहिए होगा तो एग्जामिनर आपको अलग से 1 मार्क देगा और रिक्वायरमेंट देगा कि प्रॉपर्टी रीजन लिखो उसकी आगे। ठीक है, सो सर्कल्स के पूरे सेक्शन में अदरवाइज आपने ना कोई प्रॉपर्टी लिखनी है ना कोई वर्किंग शो करवानी है, सीधे आंसर के मार्क्स हैं। ठीक है, अच्छा ये मिल गया 48। अच्छा जी, अब क्या क्या हो चुका है? पहला स्टेप हो गया, रेडियस मार्क किए थे, आइसोसेलेस नहीं मिला। दूसरी बात बेटे, डायमीटर मार्क किया था, डायमीटर से 90 मिला। अब देखो बेटे, इधर देखो, अगर किसी बच्चे ने ये 90 नहीं फिगर आउट किया हुआ तो बेटे उसको 48 भी नहीं मिलना था। ठीक है, तो 90 डिग्री डायमीटर वाला बहुत जरूरी था। अब वो हो गया। थर्ड क्या थी? मार्क 90 डिग्री बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। कोई टेंजेंट है यहाँ पे? नहीं, स्किप कर दें, आगे आ जाए। नंबर 4 क्या है बेटे? कॉर्ड प्रॉपर्टी। जी 42 की कॉर्ड देखते हैं बेटे, 42 की कॉर्ड जी, 42 पे जरा पीछे जाके 42 की कॉर्ड क्या है बेटे? बी सी लाइन से स्टार्ट हो रहा है। 42 पीछे जाके देखें कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटे? बी सी लाइन से स्टार्ट हो रहा है, जरा देखते रहिएगा। मैं इसको जरा बोल्ड कर देता हूं जी। कोई और एंगल है जो इस ऑरेंज कॉर्ड से स्टार्ट हो रहा है? जी बेटे डी, ये वाला एंगल है, डी एंगल है जो सेम कॉर्ड से स्टार्ट हो रहा है। जी जरा लाइन की प्रॉपर्टी लगा के चेक कर लें, ये दोनों एंगल्स कहां पे बने हुए हैं बेटे? सर्कमफ्रेंस। लाइन सुनाए क्या है? एंगल्स एट सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम कॉर्ड आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो चेक कर लें, डी की भी वही सेम कॉर्ड है और ए की भी वही सेम कॉर्ड है बेटे। सो एंगल्स एट सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम कॉर्ड आर ऑलवेज इक्वल। हो गया? कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? नो। तो हमारी लिस्ट खत्म हो गई, हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए होने चाहिए। चले आ जाए देख लें, आ जाए। बी डी सी बताइएगा क्या एंगल है? 42। सबको नजर आ रहा है बेटे? बी डी सी ये वाला एंगल है। अच्छा एबीसी, एबीसी 19 निकाले हुए। ए सी बी, ए सी बी ये एंगल कितना है बेटे? 48। यहां तक समझ आ रहा है? कोई मसला तो नहीं हुआ? अच्छा होता क्या है, जब मैं करवाता हूं तो क्वेश्चन क्यों हो रहा है और आपसे पहले क्यों नहीं होते थे? बेसिकली बेटे आपके पास 8 प्रॉपर्टीज हैं, वो आप 8 प्रॉपर्टीज ना अपनी मर्जी से रैंडम ऑर्डर में अप्लाई कर रहे होते हो, तो आप इवेंचुअली स्टक हो जाते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, आपने मेरा वाला ऑर्डर फॉलो करना, आपका क्वेश्चन कभी स्टक नहीं हुआ करेगा। ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल ऑर्डर है उनको अप्लाई करने का, मुझे पता है क्वेश्चन उस तरह से बना होता है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपके लिए क्या करना होता है, मैंने आपको ना करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज बताना होता है कि किस ऑर्डर में प्रॉपर्टीज लगाएं तो हर क्वेश्चन इजी टू। अभी आप लोगों को लगेगा सर शायद आसान क्वेश्चंस करवा रहे हैं, मैं आगे ड्रॉइंग डायग्राम्स के ऊपर जा रहा हूं। ठीक है, सो आपके वो भी ठीक होते जाएंगे, आपने सिर्फ ये ऑर्डर याद करना है। ऑर्डर जरा एक नजर दोबारा याद कर लें प्लीज जी। एंगल मार्क ऑल रेडियस, रेडियस मार्क करने से कौन मिला करेगा? आइसोसेलेस नंबर 1। नंबर 2 मार्क 90 डिग्री मेड बाय डायमीटर। नंबर 3 90 डिग्री मेड बाय रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है, फिर कॉर्ड प्रॉपर्टीज और फिर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। चलें थोड़ी ड्राइंग डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं, पहले ये पढ़ लें। इन द डायग्राम ABCDEF, ठीक है, lie on circle center O given है, AD and FC are diameters। ये बात जरा अच्छी बात थी, लिख लेते हैं। कौन कौन डायमीटर है जी? AD, इसको पिंक से मार्क करते हैं,
ठीक है, और एफ सी बेटी ए डी एंड एफ सी आर, ओ तुम लोगों को नजर ही नहीं आ रही, ठीक है। अब ए डी एंड एफ सी आर डायमीटर्स, चलो मार्क कर लिए, काम आएंगे ना अभी। अच्छा, स्टेप नंबर 1 क्या है? रेडियस मार्क करनी है। ओके चलो जी, सेंटर पे उंगली रखो। कितनी लाइनें इधर से बाहर निकल रही हैं? 4। ये बेटे चारों रेडियस है, इन चारों को मार्क कर लो, ठीक है। सेंटर पे उंगली रखनी है, जितनी लाइनें बाहर निकलनी है बेटे उन सबको क्या कर लेना है? रेडियस मार्क कर लेना है। अग्रीड? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं? चलो, कोई आइसोसेलेस नजर आई है? कितनी? 2 बेटे। एक तो ये नजर आई है हमें बेटे, ये देख रही हो आइसोसेलेस बन गई। अच्छा, एक और आइसोसेलेस है बेटे, ये भी तो आइसोसेलेस है। अच्छा, इधर को कोई आइसोसेलेस बनी है? नहीं, खुद से लाइनें नहीं लगानी, खुद से लाइनें नहीं लगानी। इधर को भी कोई आइसोसेलेस नहीं बनी, तो कितनी आइसोसेलेस नजर आई हमें? 2। चलो, इस वाली आइसोसेलेस को जरा देखो, कैन यू गाइस सी? ये 57 है तो ये सामने वाला भी 57 होएगा। हमने कहा था आइसोसेलेस पे कॉर्ड वाले एंगल दोनों सेम होते हैं, तो बेटी अगर ये 57 है तो ये एंगल भी क्या होगा? 57 होगा। ये एंगल सबको समझ आ गया जी? ये एंगल क्या हो गया बेटे? 57 हो गया। दोबारा देख लें बेटे, कॉर्ड की प्रॉपर्टी पे रट्टा लगवा देता हूं एक। बेटे इधर देखें बेटे, आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी में याद कर लें, जो कॉर्ड के साथ एंगल टच हो रहा होता है वो दोनों सेम होते हैं, जो कॉर्ड के ऊपर एंगल बन रहे होते हैं वो दोनों सेम बनने होते हैं, ठीक है। सो नीचे चल के देखते हैं जी। तो ये कॉर्ड थी आपकी, ये दोनों रेडियस थे, कॉर्ड के ऊपर जो दोनों एंगल्स थे वो सेम बनने थे। अच्छा, अगर आपको ये दोनों 57 पता चल गए, कैन यू फिगर आउट दिस रेड एंगल? कैसे? 57 प्लस 57 114, 180 माइनस 114 66। तो बेटे मेरे पास ये रेड वाला एंगल आ गया 66। यहां तक समझ आ गया? कोई मसला तो नहीं है यहां तक किसी को? स्टेप नंबर 1, आपने क्या करना है? आपने रेडियस मार्क करने है, उससे आइसोसेलेस ट्रायंगल मिले। अब सोचो, जिसने ये आइसोसेलेस फिगर आउट ही नहीं किया होगा उसको ये 66 कभी भी नहीं मिल सकता था, ठीक है। सो ये 66 आ गया हमारे पास। स्टेप नंबर 2, डायमीटर जहां बंद होता है वहां क्या बनना चाहिए? ओके, आपका पिंक वाला डायमीटर देखिए कहीं पे बंद हो रहा है? नहीं, पिंक वाले डायमीटर से ना इधर को कहीं पे कुछ बंद हो रहा है, ना इधर को कहीं पे कोई वैल्यू बंद हो रही है, तो पिंक वाले डायमीटर से नहीं हो रहा। ऑरेंज वाला डायमीटर एक जगह बंद हो रहा है, कहां पे? डी पे। कैन यू गाइस सी ये वाला एंगल? बेटे ये पूरा एंगल कितना होगा फिर? 90 का। ओके, सो लेट्स मार्क दिस पूरा एंगल। तो बेटे अगर ये पूरा एंगल 90 का है, उसमें से अगर हम 57 निकाल दें तो ये एंगल कितना बच जाता है? 33 का। सो 90 माइनस 57 इज 33। और भी तरीके थे 33 निकालने के, बताता हूँ जी बेटा। वो सर 180 माइनस 66 नहीं कर सकते? हाँ, तो वही अंदर वाला एंगल आ जाएगा ना। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा था, मैं भी बोल रहा था ना, और भी तरीके थे, आप सही कह रहे हो। अच्छा जी, अगर ये 33 है तो इज इट ओके इफ आई राइट दिस वन एज 33 एज वेल? क्योंकि मैं अभी ना आपको आइसोसेलेस के अंदर रख रहा हूं, आइसोसेलेस होगी। अच्छा, हाउ कैन वी फिगर आउट दिस वाला एंगल? 2 तरीके हैं। हाँ, 2 तरीके नजर आ रहे हैं सामने। एक तो ट्रायंगल को यूज करके भी आ सकता है, 33 प्लस ये वाला एंगल इज 180। और दूसरा एक और तरीका भी है, स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है बेटे? स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये अगर 66 है तो ये 180 में से माइनस कर देंगे। सो दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 114। यहां तक कोई मसला किसको? अभी तक हम क्या 2 काम कर चुके? रेडियस मार्क करके आइसोसेलेस ट्रायंगल्स निकालनी हुई है। नंबर 2 क्या किया हुआ है? डायमीटर का 90 मार्क करके बाकी के एंगल्स में से निकालें, और तो कुछ नहीं किया अभी। थर्ड काम क्या है? रेडियस और टेंजेंट का 90 मार्क करें, वो तो है ही नहीं, यहाँ पे कोई मिस करवाएं उसको। आगे आ जाए, कॉर्ड प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं। कॉर्ड प्रॉपर्टीज जी, ये जो 57 एग्जामिनर ने दिया हुआ है इसकी कॉर्ड कौन सी है? एग्जामिनर ने बेटे ये जो 57 का एंगल दिया हुआ है इसकी कॉर्ड कौन सी है, नाम बताएं।
कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटे? एग्जामिनर ने जो एंगल दिया हुआ है 57, एफ और डी से स्टार्ट हो रहा है बेटे, ठीक है। एफ डी इसकी कॉर्ड है बेटे, ये कॉर्ड बना के मैं इसको ब्लू कर रहा हूं। जी, एफ डी जो कॉर्ड है बेटे 57 है। और कोई एंगल इस कॉर्ड से स्टार्ट हो रहा है? देखें, और कोई एंगल इस कॉर्ड से स्टार्ट हो रहा है? बी। चलें जरा चेक कर लें, लाइन बोलें क्या है? एंगल्स एट सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम ब्लू कॉर्ड शुड ऑलवेज बी इक्वल। अच्छा, इसको करने का एक और वे भी था। कौन सा वाली प्रॉपर्टी थी बेटे? एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। तो ये 114 था, तो ये क्या होना चाहिए था उसका? हाँ, तो आप दोनों तरह से आ सकते थे। लगनी कॉर्ड प्रॉपर्टी थी, चाहे पहली वाली लगा लो चाहे दूसरी वाली लगा लो, ठीक है। अच्छा, अब ई के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, अब बेटी ये जो मेरी बात सुने, जो मैं लाइन बोलता हूं ना, एंगल्स एट सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम कॉर्ड आर ऑलवेज इक्वल। बेटे ये सेम साइड पे काम करता है, ये ऑपोजिट साइड पे काम नहीं करता। ये ई के लिए अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। ऑपोजिट साइड पे अगर चला जाए तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना। बेटे कैन यू सी एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स? सी डी ई और कैन यू सी दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? तो ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होना चाहिए बेटे? 180। दोबारा देख लें, सी डी ई और एफ। 57 और ई को प्लस करने से आंसर क्या आना चाहिए था? 180। तो आई एम गोइंग टू से साइक्लिक 57 प्लस ई शुड बी इक्वल टू, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 120। बेटे दोबारा सुन लें, ये जो हम प्रॉपर्टी, ये ऑनलाइन वालों बेटे मैं बताता हूं, मुझे पता है आप लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं उसी को आंसर कर रहा हूं, सिर्फ मुझे सुनो पहले। बेटे जो मैं लाइन बोलता हूं, एंगल्स एट सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम सेम कॉर्ड आर ऑलवेज इक्वल, ये लाइन सिर्फ बेटे एक साइड पे काम करती है, ये कॉर्ड के ऑपोजिट साइड वाले ई को सेटिस्फाई नहीं करती। अगर आपका एक एंगल ऑपोजिट साइड पे है, उसका हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनना है। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक और भी तो बन रहा था, वो कौन सा था बेटे? बी से भी तो बन रहा था। ये कितना था? 57। ये 180 में से 57 माइनस होना था, सेम आना था। एक सवाल मेरा, एक सवाल बोर्ड पे, क्या ओ एफ ई डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? यस और नो? जी, क्यों नहीं है? क्योंकि ओ टच नहीं हो रहा। अगर किसी को कंफ्यूजन थी, क्योंकि ये बड़ी कॉमन कंफ्यूजन है, तो इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। ये बस याद कर लेना बेटे, ये चौथा पॉइंट टच नहीं हो रहा था। अब देखो ना, यहाँ पे वो बच्चा मार खाता है जिसने शेप्स याद की हुई है, ठीक है। अब देखने में ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लगता है, ठीक है। तो शेप्स नहीं याद करनी, रूल याद करना है आपने, हमेशा रूल याद करना है। अच्छा जी, हो गए, खत्म हो गई हमारी प्रॉपर्टीज। आंसर देखिए आगे सारे के नहीं। ऑलराइट। अच्छा, अब देखो 4 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 4-5 मिनट लगेंगे ये सारी हरकतें करते हुए। बाय द टाइम आप ये खत्म करोगे, आपके निचले पार्ट्स आंसर हो गए होते हैं सारे, ठीक है जी। पहला पार्ट डी ई एफ, ओके आ जाओ जी। डी ई एफ, डी ई एफ कितना है बेटे? 123। शाबाश जी। हाँ हाँ, पिंक वाली जगह पे क्वेश्चन में लाइन है, मैंने बस उसके ऊपर पिंक किया हुआ है। बाजल, पिंक वाली जगह पे बेटे क्वेश्चन में लाइन है, बिल्कुल है, मैंने खुद से नहीं लगाई हुई। बेटे 123 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सारा साइक्लिक लिटिल लगाया था ये वाला। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की 4 कॉर्नर सर्कल पे होते हैं बेटे, ऑपोजिटल्स का सम 180 होता है, तो हमने 57 और ई का सम 180 होगा। सेंटर कोड रूल, हाँ ई के लिए कर सकते हैं, मिनाहिल कर सकते हैं बेटे। अच्छा, अगला है जी एफ बी डी। एफ बी डी, चलिए आ जाए, देखिएगा एफ बी डी कितना है बेटे? 57। कोई वर्किंग नहीं चाहिए, देख लें, 1 मार्क है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है जी? सी एफ डी जी। सी एफ डी कितना है बेटे? ये एंगल 33 निकाला हुआ है आपने, ये 33 निकाला हुआ है, ठीक है जी। ए ओ एफ, ए ओ एफ जी, देखें ये तो नहीं मिला हुआ, बट कैन यू सी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? एक्स एंगल याद है?
बेटे यूं एक्स एंगल्स होते थे ना, कहीं पे भी एक्स बन रहा हो तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AOF कितना आ जाएगा बेटे 66, सॉरी गलत लिखा हुआ 66। तो बेटे फाइनल आंसर आ गया 66। अब बेटे AOF वाला, बेटे ये देखो हमें उसका ऑपोजिट एंगल मिला हुआ था ना, तो बेटे ये देखो वर्टिकली ऑपोजिट बन रहा था ना, कभी भी एक एक्स बन रहा हो तो उसके बेटे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना, ठीक है। तो अंदर वाला 66 था वो भी क्या जी, हाँ ये वाला 114 है ना, ये वाला 114, ठीक है। अच्छा अब सुनो, ये क्वेश्चन अच्छा वाला डिफिकल्टी लेवल में हाई क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ क्यों सॉल्व हो रहा है, क्योंकि हम इसके ऊपर सही ऑर्डर में प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं। अगर आप गलत ऑर्डर में प्रॉपर्टीज लगाओगे ये नहीं सॉल्व हुआ करेगा। तो आप लोगों का आज तक जो प्रॉब्लम था ना, वो सर्कल्स के साथ नहीं था, वो आपको प्रॉपर्टीज आपने सबने कभी ना कभी याद की होती हैं, वो अप्लाई नहीं हो रही होती। सबसे बड़ा रोना क्या होता है, सर प्रॉपर्टीज आती हैं लगती नहीं क्वेश्चन में, वो इसलिए नहीं लगती क्योंकि आपका ऑर्डर गलत है। आपने ऑर्डर ठीक करना है, ठीक है। ऑर्डर ये है, पहले रेडियस मार्क करके आइसोसेलेस निकाल लेंगे, फिर 90 डिग्री मेड बाय डायमीटर, फिर 90 डिग्री मेड बाय रेडियस एंड टेंजेंट और कॉर्ड प्रॉपर्टीज और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। सबर सबर सबर, खबरदार किसी ने बैकअप किया, सवाल रहता है। In the diagram, A, B, C and D lie on a circle, center O, BAD is 47 degrees. Degrees है यार, ये इग्नोर करना। लीजिए ये डायग्राम है आपकी, दिस इज योर डायग्राम। ऑलराइट, स्टेप नंबर 1, बस 2 मिनट लगेंगे, जरा इधर देखो जी। सेंटर के ऊपर उंगली रखो, कितनी लाइंस निकल रही हैं वहां से, 2 लाइंस, ये और ये। इन दोनों को क्या करो, रेडियस मार्क कर दो। आइसोसेलेस ट्रायंगल नजर आई, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, इधर भी x लिख दो इधर भी x लिख दो, पता नहीं है अभी हमें क्या है, ठीक है, बस x लिख के छोड़ दो कि आइसोसेलेस है, ठीक है। अच्छा नंबर 1 पहला काम हो गया। नंबर 2, डायमीटर से 90 डिग्री बनाओ। इज देयर एनी डायमीटर, चलो स्किप हो गया। इज देयर एनी रेडियस एंड टेंजेंट, स्किप हो गया। आगे कॉर्ड प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। 40, अब एग्जामिनर को वो शॉक चढ़ गया ना, वो रोटेट करना शुरू हो गया मेरा डायग्राम, ठीक है। अब कॉर्ड प्रॉपर्टीज पे आओ बेटे, 47 के कॉर्ड कौन है, पीछे जाओ, BD, इसको कलर करके डार्क कर लेते हैं, BD, ठीक है जी, ये कॉर्ड है इसकी जी। अब कैन यू सी अ कॉर्ड प्रॉपर्टी विद O, O की भी कॉर्ड यही है जी। लाइन बोलूं, एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, तो बेटे इसका डबल क्या होगा, एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस ओनली इफ दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम कॉर्ड। तो 47 का डबल क्या हो जाएगा बेटे 94। ये समझ आ गया आपको, सिर्फ डायग्राम उल्टी हुई है, ठीक है। अच्छा ये क्लियर हो गया। अच्छा आइसोसेलेस सॉल्व कर लें हम जरा, हम अपनी 180 में से 94 माइनस कर दें बेटे 86 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें बेटे 43 हो जाएगा। तो x की वैल्यू ये भी 43 आ गई, ये भी 43 आ, क्योंकि 180 टोटल है ना, उसमें से 94 माइनस कर देंगे तो बाकी दोनों का एंगल बचेगा, वो दोनों एग्जैक्ट इक्वल हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 43 आ जाएगा जी। लास्ट प्रॉपर्टी, अब क्या रह गया, कॉर्ड प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर रह गया जी। कैन यू सी अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ABCD, ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होना चाहिए 180। चलें साइक्लिक के लिए 47 प्लस C, C की वैल्यू आ जाती है, यहां तक क्लियर है। इट इज जस्ट द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज विच विल कीप योर क्वेश्चन फ्लूइड, ठीक है। आप ऑर्डर को स्विच करोगे, आप अपनी मर्जी से प्रॉपर्टीज लगानी शुरू करोगे, यहीं स्टक होकर बैठे होगे, कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। अब सुनो, हाँ साइक्लिक रिपीट कर देता हूं बेटे। साइक्लिक ये था बेटे ABCD, बेटे साइक्लिक में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो A और C को ऐड करके 180 आना था, ठीक है जी। प्रॉपर्टी पढ़े जी, BOD, पहला पार्ट है BOD जी, BOD क्या एंगल है बेटे 94, हम निकाल चुके हैं। आगे आ जाए BCD जी, BCD देखिए मिल रहा है
BCD 133, OBD कितना आ रहा है बेटे? 43। ठीक है, ये एक टफ क्वेश्चन है, इसको हम हैंडल करना सीखेंगे और हम इसमें काफी डिफिकल्टीज के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू कॉपी दिस बिकॉज आई वुड वांट टू हैव दिस लेटर ऑन। जी, सेंटर पे उंगली रखें। सेंटर से कितनी लाइनें बाहर निकल रही हैं? 3, 1, 2 और 3। ये तीनों क्या होंगे? ये तीनों रेडियस हैं। ठीक है, इनको सबसे पहले मार्क करना है। ये भी और ये भी इक्वल है जी। Did you get any isosceles triangles over here? अच्छा, ये क्वेश्चन मैं बड़े टॉप टियर डिफिकल्टी का करवा रहा हूँ और इसके अंदर मैं बताऊंगा कि कितने मसले आने थे और उन मसलों को रिजॉल्व कैसे करना था वो भी बताता हूँ। सो कोई आइसोसेलेस नहीं बनी बेटे। ये यहाँ से ये वाली इसकी ये वाली साइड नहीं बनती। ठीक है, तो ये भी आइसोसेलेस नहीं बनी। इसके इधर भी ये वाली साइड जो है ये बंद नहीं थी, तो बेटे ये वाली आइसोसेलेस भी नहीं बनी। ठीक है, सो आपके पास आइसोसेलेस तो कोई भी नहीं बनी। आगे चलें फिर। सो आगे चलते हैं। तो कैन यू सी अ डायमीटर ओवर हियर? पहली बात तो सेंटर पे भी लाई कर रहा है, दूसरी बात ना नीचे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है AD इज अ डायमीटर। AD इज अ डायमीटर। ठीक है, चलिए बेटे ये मैंने जिसको ऑरेंज किया बेटे आपका डायमीटर हो गया जी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? डायमीटर से 90 डिग्री बंद हो रहा है। डायमीटर से 90 डिग्री बंद हो रहा है कहीं पे जी बेटे। ये देखो सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री बंद हो रहा है इस जगह के ऊपर। ठीक है, तो बेटे इसको यहाँ पे 90 मार्क कर दो। बेटे जो डायमीटर से 90 में बंद हो रहा है वो मिल गया हमें। कैन यू गाइस सी कि हम x फाइंड कर सकते हैं हम? बेटे देखिए एक ट्रायंगल है जिसमें आपको ये 43 पता है, ये 90 पता है और ये x नहीं पता। ठीक है, तो ट्रायंगल ACD में अगर हम सम ऑफ एंगल्स 180 रखें तो हम x फाइंड कर सकते हैं। सो ये ट्रायंगल ACD, ये वर्किंग करके दिखानी जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 90 + 43 + x शुड बी 180 एंड यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बेटे 47। सो दिस वन इज 47। ठीक है, सो पहली चीज आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास था, इसमें ये 43 था बेटे, ये 90 था और ये कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई मसला तो नहीं? ओके, आगे आ जाए। सेकंड चीज, अच्छा अब क्या क्या हो गया हुआ है? रेडियस मार्क कर लिए हुए हैं, आइसोसेलेस नहीं मिली हुई। उसके बाद दूसरी चीज क्या हुई हुई है? 90 डिग्री बना के राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर लिया हुआ है डायमीटर वाला। तीसरी चीज क्या होती है? रेडियस और टांजेंट का 90 होता है। अच्छा अब देखो रेडियस मार्क किया होता है तो कितना फायदा होता है बेटे? बाहर से टांजेंट आ रहा है, ये याद है रेडियस मार्क किया था तो हमें नजर आ जाता है कि रेडियस और टांजेंट के बीच में हमेशा क्या बनना चाहिए बेटे? यहाँ पे एक 90। तो ये भी हिडन होता है। तो पहली तीन चीजें जो होती है ना वो हिडन होती है, हमने उनको पहले विजिबल करना होता है, फिर हमारा क्वेश्चन आगे चलना होता है। तो बेटे नाउ आई कैन क्लियरली सी कि ये वाला भी रेड 90 है। कैन यू सी अनदर राइट एंगल ट्रायंगल? ये देखो बेटे Z 90 और 68, इधर से आप Z निकाल लो। ठीक है, दो एंगल्स पता है, तीसरा फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ट्राइंगल TOB, ट्राइंगल TOB Z + 68 + 90 should be equal to 180, करेक्ट जी। Z is equals to 22। यहां तक समझ आ गया सबको? कोई इश्यू तो नहीं? ठीक है, सो अब बेटे मैंने पहली दफा में जो ट्रायंगल यूज किया था बेटे वो ये वाला किया था, उसमें 68 नहीं यूज कर सकते थे। ठीक है, उसमें 43, 47 और ये वाला 90 यूज कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद बेटे BOT में बेटे ये 22 है, ये 90 है, ये आप सॉरी ये 60, ये Z था, ये नहीं पता था, ये 68 था और ये 90 था, हमने दूसरी वाले में यूज कर लिया। अब क्या क्या कर चुके हैं जरा काउंट फोर करते हैं। पहली चीज हम क्या अप्लाई कर चुके हैं? वो मार्क कर चुके हैं, रेडियस मार्क किया, आइसोसेलेस नहीं मिली थी। नंबर 2 डायमीटर का 90 मार्क किया था, उससे ये वाली ट्रायंगल मिली थी। ठीक है, और नंबर 3 रेडियस और टेंजेंट मार्क किया था बेटे, उससे ये वाली ट्रायंगल मिली थी। यहां तक क्लियर? चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है? फोर्थ क्या होती है? अभी याद कराई थी, कॉर्ड प्रॉपर्टीज। फोर्थ क्या होती है बेटे? कॉर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ओके, सो फोर्थ कॉर्ड प्रॉपर्टीज है। चलिए
अच्छा, मैं अब आपको एग्जामिनर का एक बड़ा, मैंने पहले भी बताया था, आप लोगों को हल्का सा ट्रेन किया था मैंने इसके ऊपर। अब यहाँ पे ना फ्रीक आउट नहीं करना, आराम से सुनना है। मुझे पता है यहाँ पे थोड़ी सी टफनेस है चीज के अंदर, मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा बेटा, ये देखो, ये ओ पॉइंट किधर से स्टार्ट हुआ है? ओ वाला एंगल किधर से स्टार्ट हुआ है? ओ किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था बेटे? ये देख लो, ए बी से। ओ कहां से स्टार्ट हुआ था बेटे? ए बी से। ये बेटे ये वाला सी एंगल, वाई वाला एंगल भी देखो, ये भी कहां से स्टार्ट हुआ था? ये भी ए बी से स्टार्ट हुआ था, पीछे जाके देखो तो कैन वी इनडायरेक्टली से कि y वाला एंगल और 68 वाला एंगल सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हैं? कैन वी से कि इन दोनों की कॉर्ड सेम है? बट वो कॉर्ड कहाँ है? वो कॉर्ड तो उन्होंने दिखाई नहीं हुई। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें कॉर्ड गायब की हुई थी एग्जाम में। यहाँ पे बच्चे ने कॉर्ड खुद बनानी थी। कॉर्ड कौन सी थी, मैं बना के पहले दिखा देता हूँ बेटे। ये थी कॉर्ड। अब नोटिस करो, ओ भी बेटे इसी कॉर्ड से, रेड कॉर्ड से बन रहा है, और वाई भी इसी कॉर्ड से बन रहा है, रेड कॉर्ड से बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा बेटे? ये एंगल एट सेंटर है, ये एंगल एट क्या है? सर्कमफ्रेंस है। एंगल एट सर्कमफ्रेंस क्या होगा बेटे? हाफ होगा। अच्छा, अब सुनो, ये तो बाद में लड़ाई लड़ते हैं ना कि मुझे कैसे पता चला कॉर्ड बाद कैसे खुद बनानी है। पहले मुझे ये बताओ, एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस वाली प्रॉपर्टी किस किस को नहीं नजर आ रही? एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस वाली प्रॉपर्टी किस किस को नहीं नजर आ रही? सब झूठ बोल रहे हो, किसी को नहीं आ रही, ठीक है ना? अच्छा सही है, मुझे पता है ना नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं बताता हूं, क्योंकि वो हमारे एग्जामिनर का बड़ा पुराना एग्जाम टेक्टिक है। वो बेटे टैक्टिक ये है इनका, पहले तो हम ना प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि हमें प्रॉपर्टी समझ आनी शुरू हो जाए। ऑलरेडी इस डायग्राम को अब देखिएगा और मुझे अब बताना, इफ आई मेक अ कॉर्ड ओवर हियर, कैन यू गाइस क्लियरली सी कि ये देखो, ये वाला एंगल, पिंक वाला एंगल एट सेंटर बन रहा है। बेटा ये क्या है? एंगल एट सेंटर है पिंक वाला, और ग्रीन वाला क्या है बेटा? एंगल एट सर्कमफ्रेंस है। कैन यू गाइस क्लियरली सी दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम कॉर्ड? अब प्रॉपर्टी नजर आ रही है, एंगल एट सेंटर क्या होना होता है बेटे? डबल होना होता है एंगल एट सर्कमफ्रेंस से। तो हुआ क्या हुआ है? सिर्फ उन्होंने डायग्राम घुमा दिया, तुम लोगों को प्रॉपर्टी नजर आनी बंद हो जाती है वहां पे, ठीक है। सो एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। तो आपने इसको इसी तरह याद रखना है। एक सेकंड, क्या मतलब जी, एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। तो बताइए मुझे फिर y की वैल्यू क्या होगी? वो 68 थी, तो ये क्या होगा बेटे? 34 होगा। सो एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, ठीक है। ये वाली शेप पता है मैंने पहले कहां दिखाई हुई है? इधर देखो, नोट्स में दिखाऊं, याद है ये वाली शेप देखी थी? ठीक है, वो दूसरी साइड पे बना हुआ है। एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। बिल्कुल साइड पे ले जाते हैं तो वो कंफ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो एंगल एट सेंटर, नीचे आ जाओ यहाँ पे, अब देखो बेटे, एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। तो ये 68 है बेटे, तो इसका यहाँ पे क्या होगा? इसका हाफ होगा, ठीक है। अब सुने, अब अगली लड़ाई कि ये कॉर्ड कैसे आए, ठीक है। अब पहले तो अब हमें प्रॉपर्टी तो समझ आ गई ना, प्रॉपर्टी समझ आ गई। अब हमने ये सोचना है कि हम ये कब सोच रहे होंगे कि हमने कॉर्ड भी बनानी है, तो बेटे वो सुन लें। तो एडवांस थिंकिंग क्या है? एडवांस थिंकिंग ये है कि अगर आपको दो एंगल्स, गौर से सुन लो, कॉर्ड कब बनानी है। अगर आपको दो एंगल ऐसे मिल जाएं जो सर्कल पे सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और वहां कॉर्ड ना बनी हो, तो वो कॉर्ड मिसिंग होती है। हर जगह अपनी मर्जी से लाइनें नहीं बनानी। इफ यू फाइंड टू एंगल्स that are starting from the same point on the circle, that is when you need to draw a chord, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहां पे, मैं लिख देता हूं। So when to draw a chord, हर जगह पे बिल्कुल भी अपनी मर्जी से लाइन नहीं लगानी। So when you find two angles
starting from same points on circle. That is when you need to draw a chord. बस इसके अलावा कभी भी नहीं। ठीक है, दोबारा देख लो बेटे। ये देखो, अगर मैं इस कॉर्ड को गायब कर देता हूं, लेट्स गेट रिड ऑफ इट फॉर अ सेकेंड। ठीक है जी, पिंक एंगल किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है? पिंक वाला एंगल किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है सर्कल पे? ए और बी से। पिंक वाला एंगल पीछे जाके देखें किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है बेटे? ए और बी से। ग्रीन वाला एंगल भी पीछे जाके देखें बेटे, सर्कल पे किन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है? ए और बी से। दो एंगल्स अगर आपको ऐसे मिल जाएं जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है, तो उनकी कॉर्ड मिसिंग होती है बेटे, वो कॉर्ड ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि कॉर्ड कब ड्रॉ करनी है। हर जगह अपनी मर्जी से लाइनें नहीं स्टार्ट करनी। आप देख लो इस पूरी डायग्राम पे कहीं और नहीं आप ऐसी जगह दिखा सकते जहां पे दो एंगल्स सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो और वहां लाइन ना बनी। ठीक है, ऑलराइट, चलिए वापस आ जाए। अच्छा, तो अब हमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट पता चली, इधर सुनो। अब इंपॉर्टेंट बात एक और पता चली कि अगर डायग्राम चेंज हो जाती है तो फिर बच्चे को प्रॉपर्टी क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि आप लोग अभी भी शेप्स अप्लाई कर रहे। आप जब तक शेप्स की जगह प्रॉपर्टीज नहीं अप्लाई करोगे, ये देखो बेटे, ये एंगल कहां पे लाई कर रहा है? 68 वाला सेंटर पे। वाई वाला एंगल कहां पे लाई कर रहा है बेटे? सर्कमफ्रेंस पे। एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस इफ दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम कॉर्ड। तो वाई की वैल्यू क्या आई होगी बेटे? 34। ओके जी, वाई आ गया 34 हमारे पास। चलिए, एक्स फाइंड हो गया, जेड फाइंड हो गया, वाई फाइंड हो गया, सॉरी हाँ टी रह गया। चलिए जी, टी का प्लान सुनिएगा। टी का प्लान ना बड़ा सिंपल सा है। टी का प्लान समझिएगा। अच्छा, वही जी एंगल। अच्छा, कैन वी अप्लाई जी एंगल ओवर हियर? व्हाई? हाँ, ऑल्टरनेट एंगल्स कहाँ लगते हैं? पैरेलल लाइंस में लगते हैं। ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है बेटे। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। जी एंगल नहीं बना सकते यहाँ पे। अपनी मर्जी की जगह पे जी एंगल मत बनाया करो। ओके, नाउ लास्ट काम। कैन यू फाइंड दिस ब्लू एंगल समहाउ? कैसे करोगे? इस ट्राइंगल में दो एंगल्स पता है, आप कहोगे 180 में से 43 और 68 माइनस कर दें तो कौन सा एंगल आएगा? ये वाला। दिस इज 77। ठीक है, 180 में से 43 और 68 माइनस कर दें। नहीं, ये 77 नहीं आता। नो नो नो, रॉन्ग। क्या आता है यार? 69 आता है। 69। सो 180 में से बेटे 43 और 68 माइनस कर दें तो ये छोटा सा एंगल आ गया 69। डू यू गाइस रिमेंबर एक्स एंगल्स? इसके ऑपोजिट भी क्या होगा बेटे? 69। ये क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट बेटे। दो लाइंस जब भी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये 69 है तो सामने भी क्या होएगा? 69 होएगा। ओके, ये छोटा सा ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको? ये छोटा सा ट्राइंगल, इसमें दो एंगल्स पता है, तीसरा एंगल मिसिंग है। सॉरी क्लास वाले, सॉरी जी। ये छोटा सा एंगल नजर आ रहा है, इसमें दो एंगल्स पता है, तीसरा मिसिंग है। सो कैन वी से t प्लस 69 प्लस 34 इज इक्वल टू 180। यहां से t की वैल्यू आ जाती है बेटे। t की वैल्यू बताना कितनी है? t की वैल्यू 77 है शायद। सो t की वैल्यू आ गई बेटे 77। अब नीचे जाके क्या करना है? सिर्फ वैल्यूज, कोई मेथड का मार्क नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट आंसर्स लिखने होते हैं। 47, y क्या था? 34, z क्या था? 22, और आखिरी क्या निकाला? 77।